गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। दरअसल क्या होता है, कई बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो उतने काम के नहीं है, और कई बार हमारे आसपास के लोग भी जो है इस बात को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है वो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं हो, और मतलब तुम जो है पता नहीं लाइफ में क्या करोगे। और कुछ ऐसा ही डार्विन के पिताजी उनके बारे में सोचा करते थे। चार्ल्स डार्विन के फादर जो है वो एक बड़े रेपुटेड अमीर व्यक्ति थे, डॉक्टर थे वो उनके, और उनका समाज में काफ़ी नाम था। लेकिन उनको हमेशा लगता था कि मेरा जो बेटा है वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। वो उसको बड़ा कोशिश किए, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की सब कुछ किया उन्होंने डार्विन के लिए, चार्ल्स डार्विन के लिए। लेकिन चार्ल्स डार्विन का कभी मन ही ना लगे। वे जब भी मौका मिलता था वे बाहर बगीचे में निकल जाएं, वहाँ तितली पकड़ें, तितली को उसको जो है वो ड्राई कर लें, बुक्स में छिपा के रख लें, उसको कीड़े मकोड़े पकड़ें, बीटल इकट्ठे करें। तो डार्विन की इन हरकतों को देखकर पिताजी बड़े दुखी रहा करते थे। उनका बोलना था कि पता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा लाइफ में। डार्विन का बचपन पूरा ऐसा गुजरा जिसमें डार्विन को ये लगता रहा कि वो कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके फादर जो है वो तमाम कोशिश करते थे उनको कि ये बच्चा आउटस्टैंडिंग करे, अच्छा करे। लेकिन डार्विन की नीति में तो कुछ और लिखा था। जब एक बार HMS वीगल, जो एक जहाज था, जिस जहाज को जो है वो भेजा गया इंग्लैंड से कि भाई इस जहाज को लेके जाइए, दक्षिणी अमेरिका के आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबका सर्वे कीजिए। अब आप सोचोगे सर कि क्यों सर्वे करने जा रहे थे वो, क्योंकि क्या था कि पहले के समय में जो है वो सरकारें क्या करती थी कि युद्ध की तैयारी पूरे साल भर करती थी, वो आज भी करती है। उस जमाने में HMS वीगल को बताया गया कि ये एक जहाज है जो प्राकृतिक खोज में जा रहा है, इसमें कुछ साइंटिस्ट रहेंगे इसके अंदर जो है ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को खोजेगा, जबकि उसका असली मकसद कुछ और था। HMS वीगल का असली मकसद था कि आसपास के आइलैंड का पता लगाओ, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने आइलैंड हैं उनका पता लगाओ, उन आइलैंड पे कब्जा करेंगे और वहाँ पे सैन्य बेस बनाएंगे। वहाँ पे जो है वो हमारा आर्मी का जो है वो एक बेस वहाँ पर तैयार रखेंगे, ताकि कल को कोई भी यदि समुद्र के रास्ते से आता है तो उसको वहीं हम रोक सकें। ये ब्रिटिश हुकूमत का असली पर्पस था। अब इस मुखौटे के लिए साइंटिस्ट चाहिए, क्योंकि देखिए यदि पब्लिक में मालूम चलता कि लोग हमारा पैसा, इतना बड़ा पैसा जो है ऐसे बर्बाद कर रही है सरकार, ठीक है, तो अनरेस्ट की कंडीशन होती है, फिर दूसरे देश भी अलर्ट हो जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि हम वैज्ञानिक मिशन का नाम लेते हैं इसको। अब एक साइंटिस्ट चाहिए, तो उसके जो कैप्टन थे फिट्जरॉय, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ साइंटिस्ट को जानते हैं, उनसे बात किया उन्होंने। वो सारे साइंटिस्ट जानते थे, इंटरनली सबको मालूम था कि ये मिशन कोई साइंस का मिशन नहीं है। तो सारे जो टॉप के साइंटिस्ट सब मना कर दिए कि भैया हम नहीं जा पाएंगे ना, 6 महीने लंबा सफ़र है, और जो है उसका कोई रियल पर्पस भी कुछ नहीं है, कोई बड़ा फंडिंग भी उसके लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये खबर लगी किसको? ये खबर लगी जो है डार्विन के पिताजी को। तो डार्विन के पिताजी जो है वो चिंतित थे अपने बेटे को लेके। उनको लगता था कि उनका बेटा जो है वो पादरी बनने की तरफ बढ़ गया है। तो डार्विन का बड़ा इंटरेस्ट था, जब वो क्रिश्चियनिटी पढ़ने लगे थे, वो चाह रहे थे पादरी बनना, कि मैं मॉन्क बन जाऊं। फादर बड़े चिंतित हुए, उन्होंने जो है फिट्जरॉय से बात किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कीड़े मकोड़े इकट्ठे करता है, तुम जानते तो हो जैसे, तो उसको ही ले जाओ यार, वो भी तो पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उसको तुम ले जाओ। फिट्जरॉय ने कहा इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा तुमको हम बंदूकें देंगे, तुमको हम फंडिंग करेंगे, खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर देंगे। यार और क्या चाहिए, मेरा बेटा ले जाओ, कम से कम यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेगा, कुछ सीखेगा बाहर जाके। ठीक है, फिट्जरॉय मान गए। डार्विन को जो है जहाज में एंट्री मिल गई। 21 साल की उम्र, केवल 21 साल की उम्र, डार्विन जहाज में हुए। अब कैप्टन फिट्जरॉय को तो मालूम था कि ये लड़का जो है, इसके पिताजी खुद बता के गए हैं कि ये जो लड़का है वो मेरे किसी काम का ज़्यादा है नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि मुझे जो है वो दिखाना है, इसलिए ले चलता हूँ। अब जहां मूव करे वहां आइलैंड पे रुके। वो रुकने के बाद कैप्टन फिट्जरॉय उस आइलैंड का पूरा दौरा करने के बाद एक नक्शा बनाते थे कि ये आइलैंड कितनी दूरी पर है, किस तरह का है, यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स हैं, और यहाँ पे हम किस प्रकार का आर्मी बेस बना सकते हैं। डार्विन उस आइलैंड में अक्सर घूम जाया करते थे। वो ढूंढा करते थे जाके, भाई डार्विन गया कहाँ? अरे बुलाओ उसको यार, चलना आगे जाना जहाज में। अरे साहब वो तो कीड़े मकोड़े बटोर रहा है, पता नहीं क्या देखता रहता है बैठ के, जमीनें खोदता रहता है बैठ के, कंगाल इकट्ठे करता रहता है, फूल पत्तियां इकट्ठे करता रहता है। कैप्टन बोलते थे कि यार उसको बुलाओ, इरिटेट करता है, कई बार डिले करता है जहाज में ना, जहाँ 2 दिन रुकना है वहाँ पे उसको 1 दिन ढूंढना पड़ता है उसको कि कहाँ चला गया वो, कुछ हो गया तो उसके पिताजी को क्या बोलेंगे हम। चलता रहा सफर। डार्विन रोज शाम को डिनर के बाद अपने कैप्टन को बताने की कोशिश करते थे कि मैंने क्या खोजा,
कैप्टन जो है वो अपना नक्शा बनाने में व्यस्त रहा करते थे, डार्विन की बात ही नहीं सुनते थे वो कि क्या खोजा, अच्छा ठीक है बढ़िया बहुत अच्छा है ना, अगली बार से जो है थोड़ा कम ड्यूरेशन में जाना दूर है ना, ढूंढना पड़ा तुमको जी, ठीक है। अब यंग लड़का बेचारा वो कैप्टन जहाज का, तो जो बोलेगा मानना तो पड़ेगा। पूरी यात्रा पूरी हुई, डार्विन लौटकर घर आए, ठीक है। पिताजी इस बात पे खुश थे कि चलो कम से कम पादरी नहीं बनाए। कैप्टन इसलिए खुश था चलो इसके चलते हमें कुछ फंडिंग वंडिंग मिल गया हमें, और हमारा मिशन जो सरकार ने सौंपा था वो भी पूरा हो गया। डार्विन इस बात पे खुश थे कि कुछ मिला। अब डार्विन उस समय जब लौट के आए थोड़े से बीमार रहने लगे, क्योंकि वहां पे कुछ इन्फेक्शन लग गया होगा उनको किसी आइलैंड पे, तो उन्होंने उस दौरान पे अपनी खोज को लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। आज यदि मैं इस कहानी को दोहरा रहा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ल्स डार्विन। ना इसमें यदि डार्विन ना होते तो ना कैप्टन का जिक्र आता, ना डार्विन के पिताजी का जिक्र आता, ना एचएमएस वीगल का जिक्र आता। आज एचएमएस वीगल दुनिया भर में फेमस है जस्ट बिकॉज कि चार्ल्स डार्विन उस पर यात्रा किए थे। कैप्टन फिट्जरॉय को लोग जानते हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन उनके जहाज में सवार थे। तो जिन चीजों को कई बार हम नकारा समझते हैं, जिन चीजों को हमें लगता है कि ये चीजें जो है वो कुछ नहीं देंगी, वो कई बार नीति को बदल देती है। यदि आप में कोई चीज का कन्विक्शन है, आप में पैशन है, आप में, और आप जुनून की हद तक पागल है उसके लिए, आप यदि कुछ करने का मादा रखते हैं ना, तो इतिहास बदलने का दम आपके हाथों में होता है। डार्विन दुनिया भर से अलग। जब डार्विन ने अपनी उनकी बुक छपी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया। इसका बड़ा अच्छा जो है वो पिक्चराइजेशन मूवी इसका जो है वो बायोमेंटल ऑनलाइन फिल्म पर अवेलेबल है। आप बायोमेंटल ऑनलाइन फिल्म्स पे देखिएगा, वहां पे चार्ल्स डार्विन का मूवी है, हाईली वॉच मूवी में से एक है, बड़ा अच्छा मूवी है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमको दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है उससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको हमारी क्षमताओं पर यकीन होना चाहिए, अपने आप को का जो हमारा कन्विक्शन है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। आप में भी नीति बदलने का दम है, आप में भी इतिहास में अपने आप को दर्ज करने का दम है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।